5 राज्यों के चुनाव में हुआ बीजेपी का बंटा था। क्या मोदी मैजिक पर अब सीधे उठेंगे सवाल? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 5 राज्यों में होने वाले मतदान को अब बस कुछ दिन बाकी हैं और इसी को लेकर दोस्तों एबीपी न्यूज सी वोटर ने अपना फाइनल ओपिनियन पोल निकाला है और ये फाइनल ओपिनियन पोल अच्छी खासी फाइनल टेंशन दे गया बीजेपी को। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए और ये सर्वे को यकीन करें तो इन 5 में से केवल एक राज्य में, जी हां, केवल एक राज्य में बीजेपी सरकार बना रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4-1 से बीजेपी इन 5 राज्यों का जो चुनावी रण है वो हार रही है। वो कौन सा राज्य है इकलौता जहां बीजेपी की साख थोड़ी बची हुई है और किस किस राज्य में बीजेपी की मट्टी पलीद हुई है, तफसील से आपको मैं समझाती हूं। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य के बारे में बात, मध्य प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि महीनों से हर सर्वे बता रहा है, इस सर्वे में भी एमपी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते दिखाया गया है 118 से 130 सीटों के साथ, बीजेपी को 99 से 111 सीटों के साथ। और दोस्तों, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी जिस इलाके में बीजेपी को झेलनी पड़ रही है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका। वही सिंधिया जिन्हें सरकार कांग्रेस के बनने के बाद ठीक 1-1.5 साल बाद बीजेपी में लाया गया, मोदी जी ने मंत्री बनाया, कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन सिंधिया बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के लिए एक लाइबिलिटी बन गए, एक बोझ बन गए हैं। कम से कम ये सर्वे तो साफ दिखाता है। देखिए, सर्वे में साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। 34 सीटें इस इलाके में हैं, जिसमें 26 से 30 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और 4 से 8 सीटों पर, मात्र 4 से 8 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ सकता है। यहाँ पर यह बात भी गौर की जाए दोस्तों कि यही वो इलाका है जहां से मोदी जी के मंत्री, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं। मतलब आप सोचिए, 2 केंद्रीय मंत्री जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में यह स्थिति है। इसके बाद आ जाइए उस राज्य में जहां अभी कुछ दिन पहले ईडी सक्रिय हुई है, छत्तीसगढ़। दोस्तों, 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। कांग्रेस को यहां से इस सर्वे के मुताबिक 45 से 51 सीटें मिलती दिख रही हैं और बीजेपी को 36 से 42 सीटें और अन्य को 2 से 5। यहाँ पर यह बात भी गौर की जाए कि छत्तीसगढ़ में सीएम का सबसे पसंदीदा चेहरा अब भी भूपेश बघेल है 46% वोट के हिसाब से। मतलब 46% लोगों ने सबसे फेवरेट सीएम के तौर पर बघेल को चुना इस सर्वे के मुताबिक। दोस्तों, ये सर्वे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर रहा है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 10 साल सरकार चला चुके हैं छत्तीसगढ़ में। 10 साल एक लंबा वक्त होता है, लेकिन बीजेपी आलाकमान को रमन सिंह कभी पसंद नहीं थे। तो बीजेपी आलाकमान की पिछले 5 साल में पूरी कोशिश तो ये थी कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की राजनीति में साइडलाइन कर दिया जाए, लेकिन इससे हुआ क्या? बीजेपी विपक्ष के तौर पर ही साइडलाइन हो गई, क्योंकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी भूपेश बघेल अगर राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद है तो ये बीजेपी आलाकमान की नाकामयाबी दिखाता है कि 5 साल में वो एक चेहरा नहीं दे पाई रमन सिंह के बराबर का जो भूपेश बघेल को चुनौती दे पाए। और अंत में अब क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में पीएम के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अब आ जाइए मिजोरम में दोस्तों, जो कि मणिपुर से बेहद करीब है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वो मोदी जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। अंत में मोदी जी को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी थी। अब मिजोरम का आंकड़ा भी बताता है कि बीजेपी के लिए मिजोरम भी टेंशन लेने वाला है। मिजोरम का आंकड़ा बताता है कि एमएनएफ को पूर्ण बहुमत के अनुमान है। मिजोरम की 40 सीटों में से एमएनएफ को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, मिजोरम के अगर वोट शेयर और सीटों का अगर आप देखें तो यहाँ कांग्रेस की संभावना सत्ता में आने की इस ओपिनियन पोल के हिसाब से काफी प्रबल बनती है अगर वो अपने सहयोगियों के साथ लेती है तो यहाँ भी कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं तीसरा राज्य है जो कि गुड न्यूज लेकर आ सकता है। और अब बात करते हैं तेलंगाना की। दोस्तों, तेलंगाना से भी बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी को दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ भी उसकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। एबीपी सी वोटर का सर्वे बताता है कि तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस को मिल सकती हैं 43 से 55 सीटें, बीजेपी को 5 से 11 सीटें और सत्ताधारी दल बीआरएस को 49 से 61 सीटें, अन्य को 4 से 10 सीटें। यहाँ पर अगर आप गौर करें दोस्तों तो कांग्रेस और सत्ताधारी दल बीआरएस के बीच का जो फर्क है, चाहे वोट शेयर में फर्क हो या सीटों में फर्क हो, बहुत ही कम है। तो तेलंगाना को लेकर ये सर्वे जो बताता है वो क्लोज फाइट दिखाता है कांग्रेस और बीआरएस के बीच। यानी कि बहुत संभव है कि बीआरएस से बाजी मार के कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में काबिज हो जाए। तो फिर वो राज्य कौन सा है जहां बीजेपी की साख बच रही है? आपने सही पहचाना, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की कुल 200 सीटों में से बीजेपी को इस सर्वे के मुताबिक 114 से 124, कांग्रेस को 67 से 77 और अन्य को 5 से 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यानी इस सर्वे के मुताबिक मात्र राजस्थान ही एक राज्य है जहां बीजेपी की थोड़ी साख बच रही है, यानी कि 5 में से 4 राज्य बीजेपी हार रही है। तो फिर इसका लबोलुबाब क्या निकलता है? कैसे ये ओपिनियन पोल मोदी जी के लिए एक बड़ा झटका है? जाहिर तौर पर दोस्तों
खास तौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में खुद पीएम मोदी ही सीएम का चेहरा है, सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया है बीजेपी ने। और मोदी जी ठीक वैसे ही यहाँ प्रचार कर रहे हैं जैसे कर्नाटक में और हिमाचल में किया था। दोनों ही राज्यों में मोदी जी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा था, अपने चेहरे पर वोट मांगे थे और दोनों ही राज्यों में बीजेपी हारी थी। और इन राज्यों में भी सीएम कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं दिया है और यहां भी इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी हार रही है। तो ये जाहिर तौर पर हार मोदी जी की हार ही मानी जाएगी। दोस्तों, इस सर्वे के 4 राज्य और पीछे जो हिमाचल, दिल्ली एमसीडी और कर्नाटक बीजेपी हारी है, 7 राज्य आप लगा लीजिए जो बैक टू बैक बीजेपी हारी, और ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। इससे एक और चीज पुख्ता हो जाती है कि राज्यों के चुनाव में मोदी का नाम बेअसर होता है। लोग राज्यों के चुनाव में सीएम कैंडिडेट और विधायक के चेहरे पर वोट देना पसंद करते हैं। जाहिर तौर पर ये 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे होगा क्या दोस्तों, मोदी और अमित शाह की जो बादशाहत है बीजेपी के अंदर, जो उनके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उस बादशाहत पर सवाल उठेंगे। और वो सवाल उठाने वाले बीजेपी के वो क्षत्रप भी होंगे जिनको दरकिनार करके मोदी का चेहरा राज्यों के चुनाव में आगे किया गया, लेकिन कुछ मिला नहीं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसको बीजेपी लगातार इग्नोर कर रही है, केंद्र की सत्ता में आने के बाद महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है। दोस्तों, मैं खुद मध्य प्रदेश में फील्ड पर उतरी और मैंने आपको दिखाया है और ये महसूस भी किया है कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है। बीजेपी के सपोर्टर, मोदी जी के भक्त भी ये कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई मोदी सरकार को थोड़ी कम करनी चाहिए। और रोजगार, खास तौर पर सरकारी भर्तियों में जो लेट लतीफी है या फिर धांधली है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के इस चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो अगर बीजेपी सेमीफाइनल इतनी बुरी तरह हारती है तो उसके लिए बहुत खराब सेंटिमेंट होगा 2024 का चुनाव। और यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के लिए अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित होता है तो ये संजीवनी के तौर पर उभरेगा। न केवल कांग्रेस, जो कि अपने आप में बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरेगी, प्रमुख कंटेंडर के तौर पर उभरेगी, क्योंकि ज्यादा राज्यों में इस ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। बल्कि इसके साथ साथ जो विपक्ष के क्षत्रप हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हो, उनको भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीजेपी हार रही है। और राज्यों में अगर बीजेपी हारती है तो वो क्षत्रपों के जरिए ही हारती है। इसके अलावा बीजेपी की जो चाणक्य नीति है, जहां पर वो अलग अलग पार्टियों की सरकार बनने के बाद गिरा देती है, ठीक कर्नाटक में बीजेपी ने ऐसा ही किया था। कर्नाटक में बीजेपी बाद में विधानसभा चुनाव में हारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सिंधिया के भरोसे ऐसा ही किया था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने यहां कांग्रेस की सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया और 4 साल अपनी सरकार चलाई। और एमपी में भी बीजेपी की सरकार जा रही है। तो ये बीजेपी के चाणक्य और बीजेपी की उस रणनीति पर भी सवाल उठाता है कि राज्यों में जिस तरह से बीजेपी सरकारें गिराती है ऑपरेशन कमल के तहत, वो उसको उस वक्त तो लाभ दे देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो राज्य में बीजेपी की जड़ें कमजोर कर देता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है एबीपी वोटर का ये ओपिनियन पोल बीजेपी के लिए एक मुसीबत बन सकता है 2024 के चुनाव के मद्देनजर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चाहे कर सकते हैं।